नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है प्यारा रिश्ता। प्रिया की नज़रें बाहर टिकी थी, जहां उसका नया हस्बैंड नीरज उसकी बेटी कन्नू को साइकिल सिखा रहा था। कन्नू के चेहरे पर डर के साथ साथ एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। नीरज ने उसे पीछे से पकड़ रखा था और लगातार उसके साथ चल रहा था। तभी कन्नू की साइकिल डगमगाई और वह साइकिल छोड़कर नीरज की बाहों में आ गिरी। नीरज उसे संभालता खड़ा हुआ। उस समय कन्नू बिल्कुल नीरज के करीब थी। नीरज ने कन्नू की बाहों को कसकर पकड़ा था। इधर प्रिया कसमसाई सी उठी और बेचैनी से ड्राइंग रूम में ही टहलने लगी। कमरे में लगे बड़े से मिरर में उसने खुद को निहारा। समय और परिस्थितियों की मार ने कहीं न कहीं उसकी खूबसूरती में कुछ कमी ला दी थी। उम्र का असर उसकी स्किन पर दिखने लगा था, जबकि उसकी 15 साल की बेटी कन्नू बिल्कुल नाजुक कली सी कोमल थी। युवावस्था की दहलीज की तरफ कदम बढ़ाता उसका शरीर आकर्षक रूप ले रहा था। नीरज भी कोई कम हैंडसम नहीं था। उसके आकर्षक व्यक्तित्व के जादू में बंध कर ही प्रिया ने दूसरी शादी इतनी जल्दी कर ली थी। कन्नू, इधर आ जल्दी, बहुत हो गई मस्ती। चलो और कमरे में जाकर पढ़ाई करो। प्रिया ने बालकनी में आकर बेटी को आवाज़ लगाई, फिर पति को संबोधित करती हुई बोली, नीरज, मैंने आपसे कहा था ना कि आज शॉपिंग के लिए जाना है और आप यहाँ लगे हो कब से। अरे मैडम, अपनी बेटी को साइकिल चलाना सिखाना भी तो ज़रूरी है ना। बस वही कर रहा था। प्रिया की सख्त आवाज़ सुनकर कन्नू चुपचाप अंदर आ गई और नीरज भी साइकिल रखता हुआ प्रिया से बोला, चलो तुम्हारी शॉपिंग करा दूँ। पर तुम तो तैयार भी नहीं। 2 मिनट घर में बैठकर मुझसे बात कर लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। जब देखो कन्नू में ही लगे रहते हो, प्रिया ने चीढ़ कर कहा। नीरज ने अचरज से पत्नी की तरफ देखा। बेटी से ईर्ष्या? प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, बकवास बंद करो और मेरे लिए चाय बनाओ, तब तक मैं तैयार होती हूँ। कहकर प्रिया अपने कमरे में तैयार होने चली गई। उसे बार बार नीरज के शब्द चुभ रहे थे, पर अभी नीरज ने जो कहा वह सच ही तो था। उसे अपनी ही बेटी से ईर्ष्या होने लगी थी, या कहिए एक तरह का डर लगने लगा था। पर इस डर को वह किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, खुद अपनी बेटी या पति से भी नहीं। कन्नू पिछले महीने ही एग्ज़ाम ख़त्म होने पर घर लौटी थी, वरना वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अपनी माँ के जीवन में आए उतार चढ़ावों से दूर वह अपनी दुनिया में मगन थी। मगर जब एक दिन उसने सुना कि उसकी माँ सेकेंड मैरिज कर रही है, तो सौतेले पिता का खौफ उसके दिल में घर कर गया। कुछ दिन वह परेशान सी रही। इसी बीच एक दिन नीरज उससे मिलने आए और तब उसे महसूस हुआ कि उसके सौतेले पिता तो बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से वो छुट्टियों में घर आने की हिम्मत जुटा सकी। वह घर आई तो नीरज ने उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा पिता के रूप में उसके साथ खड़ा रहा। समय के साथ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, मगर प्रिया को बाप बेटी के इस प्यार में वासना की ललक मिल रही थी और इसी वजह से वो परेशान रहती थी। यही वजह है कि उसने बेटी को छोटे या मॉडर्न कपड़े पहनने से यह कहकर रोक दिया था कि तुम अब बड़ी हो गई हो। उसके लिए बड़ी बाजू की बिल्कुल लाइट कलर की कुर्तियाँ ला दी थी। बेटी को माँ का यह व्यवहार अजीब लगने लगा था। यही नहीं, प्रिया हर समय उसे टोका टोकी करने लगी थी। कन्नू जब भी नीरज के साथ होती तो प्रिया उसे किसी न किसी बहाने अपने पास बुला लेती। मम्मी, मुझे स्विमिंग सीखनी है, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। एक दिन कन्नू ने अपने मन की इच्छा बताई। प्रिया कुछ कहती उससे पहले नीरज बोल पड़ा, अरे वाह बेटे, स्विमिंग तो मुझे भी बहुत पसंद है।
ऐसा करो, कल से मैं ऑफिस के बाद तुम्हें स्विमिंग क्लासेस ले चलूँगा। ऑफिस के बाद शाम में कन्नू को ले जाने की क्या ज़रूरत? मैं दिन में इसे लेकर चली जाऊंगी। आप ऑफिस पर ध्यान दो, कहकर प्रिया कन्नू का हाथ पकड़कर किचन में ले आई। स्विमिंग, साइकिलिंग, पेंटिंग, डांसिंग के बजाय कभी कभी कुकिंग भी सीखने की कोशिश कर। लड़की है तू, पर किचन में कभी आती नहीं है। चल चाय बनाकर पिला। प्रिया उसे डांट लगाते हुए बोली। कन्नू को किचन में छोड़कर प्रिया नीरज के पास लौटी। उसे घूरते हुए बोली, हर समय कन्नू के आगे पीछे क्यों घूमते हो? क्या मुझ में कोई कमी है या मैंने तुम्हें हर खुशी नहीं दी? कहना क्या चाहती हो प्रिया? कन्नू बिन बाप की बच्ची है। उसे यह न लगे कि सौतेला पिता खराब होता है, इसलिए उसे हर खुशी देना चाहता हूँ। उसे हौसला देना चाहता हूँ कि वह अकेली नहीं। इतना भोला बनने की कोशिश मत करो नीरज। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कन्नू के मासूम रूप के पीछे दीवाने हो रहे हो? मधुमक्खी की तरह चिपके रहते हो उससे। प्रिया, खबरदार जो ऐसी बात की। कहते हुए नीरज ने उसे चांटा रसीद कर दिया। प्रिया को ऐसे रिएक्शन की अपेक्षा नहीं थी। उधर आवाज़ सुनकर कन्नू भी किचन से ड्राइंग रूम में आ गई। बेटी को देखकर दोनों चुप हो गए और ऐसी एक्टिंग करने लगे जैसे कुछ नहीं हुआ हो। उस दिन घर का माहौल कुछ सही नहीं था। नीरज रात को अपने कमरे में खामोश बैठा था तो प्रिया की बेचैनी भी खत्म नहीं हो रही थी। रात को नीरज को नींद नहीं आ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिया अपनी बेटी को लेकर ऐसा इल्ज़ाम लगा सकती है। वह बालकनी में निकलकर टहलने लगा। कन्नू भी जगी हुई थी। वह पानी लेने के लिए उठी तो पिता को बाहर देखकर उधर ही आ गई। नीरज कन्नू को देखकर थोड़ा चौंका, फिर बोला, क्या बात है बेटा, आप सोए नहीं? कन्नू पिता के गले लगती हुई बोली, पापा आप बहुत अच्छे हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आपके जैसे पापा मिलेंगे। आई लव यू। नीरज ने भी उसका माथा सहलाते हुए आई लव यू कहा। तभी पीछे से प्रिया वहाँ आ गई। उन्हें गले लगे देखकर वह अपना आपा खो बैठी और अनाप शनाप चिल्लाने लगी। प्रिया नीरज पर तोहमत लगाती हुई बोली, तुम्हें लज्जा नहीं आई? अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इश्क फरमा रहे हो। और कन्नू, तुझे जरा भी एहसास है कि तू क्या कर रही है? अचानक माँ के इस इल्ज़ामों को सुनकर कन्नू को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह घबराते हुए पीछे हट गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नीरज का पारा चढ़ गया। वह चिल्लाता हुआ बोला, तुम कैसी औरत हो प्रिया? अपनी ही मासूम बच्ची पर ऐसी ओछी तोहमत लगा रही हो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। लानत है तुम पर। बहुत हो गया। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा प्रिया। कन्नू भी हॉस्टल चली जाएगी। फिर तुम रहना अकेले। तुम्हारी यही सज़ा है। कहते हुए वह अपने कमरे में चला गया और आंखें बंद कर लेट गया। उसकी धड़कनें गुस्से में बढ़ी हुई थी। तभी कन्नू का मोबाइल बजा तो गुस्से में प्रिया ने पूछा, इतनी रात को तुझे कौन फ़ोन कर रहा है? मुझे नहीं मालूम मम्मी, कन्नू ने घबराते हुए कहा। प्रिया ने उसका फ़ोन ऑन करके स्पीकर पर डाल दिया। मोबाइल पर एक क्रूर घटिया सी आवाज़ गूंजी, कनिका डार्लिंग, सुन रही हो ना? मैं हूँ तेरी सहेली, निभा के भाई का दोस्त। और सुन, मैंने कहा था ना तेरी एक चीज़ मेरे पास है, तो अभी मैंने वही चीज़ तुझे भेजी है।
जरा व्हाट्सएप खोल और वीडियो देख, फिर बाहर निकल के आ जा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यह सब सुनकर प्रिया डर गई। जल्दी से व्हाट्सएप खोला। दोनों माँ बेटी वीडियो देखते ही घबरा उठी। उनका दिल धक से रह गया। तब तक फिर से फ़ोन आया तो प्रिया ने उसे स्पीकर पर डाल दिया। फिर वही घटिया आवाज़ गूंजी, सुन कन्नू डार्लिंग, यह वीडियो मैंने अभी वायरल नहीं किया है, पर किसी भी समय कर सकता हूँ। अगर तू चाहती है कि मैं इसे वायरल न करूँ तो बाहर आ जा और हमारे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर चल। घर वालों को कुछ मत बताना, चुपचाप आ जा बाहर। यह सब क्या है? कौन बदतमीज हो तुम? मेरी बेटी का ऐसा वीडियो बनाने की तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई? प्रिया गुस्से में चिल्लाई। ओए आंटी, ऐसी वैसी बातें न करना। तेरी लाडली की इज्जत मेरे हाथ में है। जरा सा ऊंच नीच बोला ना तो वायरल कर दूंगा। धमकी नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। मुझसे तमीज़ से बात कर। तुझसे तमीज़ से बात करूँ? तेरे जैसे घटिया आदमी से? प्रिया चीख रही थी और कन्नू रो रही थी। यह सब सुनकर जल्दी से नीरज बाहर आया और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। तब दौड़ती हुई कन्नू आई और नीरज से लिपट गई। पापा, वह लड़का मेरा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कैसा वीडियो? पापा, वह कन्नू ने कुछ बोला नहीं जा रहा था तो प्रिया बोल उठी। घटिया लड़के ने कन्नू का कपड़े बदलते हुए वीडियो बना लिया है। तब कन्नू सारी बात बताते हुए बोली, 2 दिन पहले मैं अपनी सहेली निभा के घर गई थी। उसका बर्थडे था तो इसी बीच निभा के भाई के दोस्त ने मेरे ऊपर सॉस गिरा दी। निभा ने मुझे दूसरे कपड़े देकर कहा कि तू चेंज कर ले। बस वहाँ उसके बाथरूम में मैंने कपड़े चेंज किए और ज़रूर उस लड़के ने वहाँ कैमरा छिपा रखा था। उसने मेरा वीडियो बना लिया। इतनी गिरी हुई हरकत करने वाले लड़कों को तो अभी मैं सही करके आता हूँ। कहता हुआ नीरज बाहर निकला। पीछे से प्रिया पुकारती रह गई, अरे नहीं, वे गुंडे हैं, उनके पास मत जाना। लेकिन नीरज ने एक न सुनी और बाहर निकलकर उन्हें खोजने लगा। थोड़ी दूर से आवाज़ आई, अरे अंकल, तू क्यों आ गया? तेरी लड़की कहाँ है? तुझे किसने बुलाया? अभी बताता हूँ मुझे किसने बुलाया, कमीनों। कहता हुआ नीरज आगे बढ़ा तो 3 लड़के सामने आ गए। नीरज उनके ऊपर लात घूंसों के साथ टूट पड़ा। बहुत देर तक नीरज अकेले उनसे मोबाइल छीनने और उन्हें बस में करने की कोशिश करता रहा, मगर वे 3 थे सो उनका पलड़ा ही भारी था। नीरज को काफ़ी चोटें आ गई थी, फिर भी वह उनसे लगातार जूझ रहा था। तभी एक लड़के ने चाकू निकाला और उसके कंधे पर इतना तेज वार किया कि वह तिलमिला उठा और नीचे गिर पड़ा। तीनों लड़के बाइक लेकर भाग गए। तब तक प्रिया बाहर आ गई थी। नीरज को संभालते हुए रोने लगी। ये सब क्या किया तुमने नीरज? गुंडों से भिड़ गए। मैं गुंडों से भिड़ गया और तब तक भिड़ता रहूँगा जब तक इन कमीनों को ऊपर या अस्पताल न पहुँचा दूँ। जो मेरी बच्ची की इज्जत से खेले उसे जीने का हक नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। नीरज, प्लीज़ मेरी बात सुनो। चलो, अभी तुम्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। प्रिया उसे अस्पताल लेकर गई। मरहम पट्टी के बाद शाम तक छुट्टी मिल गई। प्रिया ने घर पहुंचते ही हाथ जोड़कर कहा, नीरज, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। प्लीज़ इन सब में मत पड़ो। तो क्या करूं? बेटी को भेज दूं कमीनों के साथ या उस वीडियो को वायरल करने दूं? छोड़ो, फिर पुलिस को खबर कर देता हूं, पर इससे भी कन्नू की बदनामी होगी। तो ठीक है, फिर मुझे मेरे हिसाब से बदला ले लेने दो।
उन्हें चुप करने का मौका दो, पर इस तरह आमने सामने लड़ना सही नहीं। कोई और उपाय निकालो। प्रिया ने कहा। ठीक है, कुछ और सोचता हूँ। फिर नीरज ने कन्नू से लड़के का पता मांगा। कन्नू ने अपनी सहेली से पूछकर पिता को पता दे दिया और बताया कि वह सुबह सुबह शहर के दूसरे हिस्से में स्थित जिम जाता है। अगले दिन सुबह जब सब सो रहे थे, नीरज ने अपनी कार निकाली और उसकी नंबर प्लेट चेंज कर दी। फिर उस लड़के के घर के बाहर छिपकर उसका इंतज़ार करने लगा। सुबह 8 बजे के करीब वह लड़का अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर निकला तो नीरज उसका पीछा करने लगा। नीरज उसकी बाइक के एकदम करीब पहुंचा और पुल के पास सुनसान सड़क देखकर उसकी बाइक को अपनी गाड़ी से इतनी तेज़ी से धक्का मारा कि एक लड़का तो उसी समय कोमा में चला गया, दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। नीरज ने दोनों लड़कों की जेब से मोबाइल निकाले और उन्हें बुरी तरह तहस नहस करके पानी में फेंक दिया। एक लड़का और जो उनका साथी था वह अभी बचा हुआ था, मगर उसके पास कोई वीडियो नहीं था। वह बस मज़े लेने के लिए उन दोनों के साथ आया था। उससे कोई खतरा न देखकर नीरज ने अपनी तरफ से मामले को यहीं ख़त्म करने का फैसला लिया। अब न तो बांस था और न बांसुरी के बजने का डर, क्योंकि मोबाइल के साथ वीडियो समाप्त हो चुका था। प्रिया नीरज की एहसानमंद थी और समझ चुकी थी कि नीरज कन्नू को लेकर कितना सेंसिटिव है। अगले दिन जब सारा मामला शांत हो गया तो प्रिया ने पूछा, कन्नू की इज्जत के पीछे तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कोई गिला नहीं होता। मेरी बेटी मुझसे मदद मांग रही थी। मैं पिता हूँ और उसे सुरक्षित रखना, उसकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी और मेरा प्यार है। अब तुम इस प्यार को जिस भी नज़र से देखो, चाहे तुम्हें हम दोनों के बीच जो रिश्ता नज़र आए, पर मेरे लिए अपनी बेटी की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रिया नीरज के गले लग गई और आंसू बहाते हुए बोली, नीरज मुझे माफ़ कर दो। इतने अच्छे पिता और इतनी प्यारी बेटी के बीच के रिश्ते को मैंने गलत नज़र से देखा। कन्नू भी पिता के सीने से लगती हुई बोली, पापा, आपके जैसा पापा मैंने कोई और नहीं देखा। मेरे अपने पापा भी ऐसे नहीं होते जैसे आप हैं। नीरज ने खुशी से बाहें फैलाकर दोनों को अपने से लगा लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हमारे इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।